नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपने मानचित्र की सहायता से केकड़ी जिले को बड़े ही आसान तरीके से समझने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि केकड़ी जिला किन दो जिलों से अलग होकर बना था। तो केकड़ी जिला दोस्तों अजमेर और टोंक इन दो जिलों के क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें अजमेर का सर्वाधिक क्षेत्र है और टोंक का कम क्षेत्र लिया गया है। अब आगे है दोस्तों केकड़ी जिले की जो सीमा है किन किन जिलों के साथ लगेगी। तो केकड़ी जिला दोस्तों अजमेर और टोंक इन दोनों के साथ तो लगेगा, क्योंकि इनसे ही केकड़ी जिले का क्षेत्र लिया गया है, तो आपको यह याद आसानी से रहेगा। इसके बाद जो अगला जिला है शाहपुरा, भीलवाड़ा और ब्यावर, इन तीन जिलों के साथ और केकड़ी जिला लगेगा, यानी कि कुल मिलाकर 5 जिलों के साथ केकड़ी जिला अपनी सीमा साझा करेगा। केकड़ी जिला अंतर्वर्ती जिला है दोस्तों। अंतर्वर्ती जिला यानी कि इसकी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती, केवल राजस्थान के जिलों के साथ ही लगती है। राज्य में दोस्तों 28 जिले सीमावर्ती जिले हैं, यानी कि 28 जिलों की सीमा किसी राज्य के साथ भी लगती है और राजस्थान के अन्य जिले के साथ भी लगती है, और 22 जिले अंतर्वर्ती जिले हैं, जैसे केकड़ी जिला है। अब आगे दोस्तों बात करते हैं अपने केकड़ी जिले के अंतर्गत कौन कौन सी तहसीलें आएंगी। तो सबसे पहले तो है केकड़ी तहसील, उसके बाद है टोडा रायसिंह तहसील। दोस्तों टोडा रायसिंह जो तहसील है ये टोंक जिले से ली गई है। अगली है सावर और उसके बाद है सरवाड़। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक तो सावर और सरवाड़ दोनों अलग अलग तहसीलें हैं। अगली जो तहसील है दोस्तों टांटोटी है और अंतिम तहसील इसमें बिनाए है। यानी कि केकड़ी जिले में कुल 5 उपखंड और 6 तहसीलें हैं। केवल जो टांटोटी है वो उपखंड नहीं है, बाकी सभी क्या है उपखंड है। टांटोटी जो तहसील है ये सरवाड़ उपखंड के अंतर्गत आती है, इसे आप याद रखिएगा। केकड़ी जिले की दोस्तों जो घोषणा है वो 17 मार्च 2023 को हुई थी। दोस्तों केकड़ी को जो जिला बनाने की घोषणा है वो 4 अगस्त 2023 को हुई थी। केकड़ी का दोस्तों जो उद्घाटन या आपने कहें कि जो स्थापना है वो कब हुई थी, 7 अगस्त 2023 को हुई थी। यानी कि अगर इसका जो स्थापना दिवस मनाया जाएगा तो वो हर साल 7 अगस्त को मनाया जाएगा। केकड़ी जिला दोस्तों अजमेर संभाग के अंतर्गत आएगा, तो याद रखिएगा कौन से संभाग के, अजमेर संभाग के अंतर्गत आएगा। अब दोस्तों देखते हैं केकड़ी जिले में बहने वाली नदियों को। तो इसमें जो प्रमुख नदी है दोस्तों बनास नदी अपने केकड़ी जिले से बहेगी, जो क्या है खामनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है और आगे जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। इसी नदी पर दोस्तों बिसलपुर बांध बना हुआ है टोंक जिले में। अब दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि जो बिसलपुर बांध है वो किस जिले के अंतर्गत है। तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो बिसलपुर बांध है यह बांध वर्तमान में भी देवली तहसील टोंक जिले में है। देवली तहसील को केकड़ी में नहीं मिलाया गया, इसलिए ये अब भी टोंक जिले के अंतर्गत ही है, केकड़ी में नहीं आया, इसे आप याद रखिएगा। यह जो बांध है दोस्तों राजस्थान का कंक्रीट से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। नाबार्ड के सहयोग से दोस्तों 1989 से 1999 के मध्य इसका निर्माण करवाया गया था। इसकी जो लंबाई है 574 मीटर है, ये भी आप याद रखिएगा। बनास नदी है दोस्तों यह पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई आपको कुछ किताबों में 480 किलोमीटर और कुछ में 512 किलोमीटर देखने को मिलेगी। इसके जो बनास नदी के उपनाम है इसे वर्ण आशा, वन की आशा या विशिष्टि के नाम से भी जाना जाता है। अगली जो दोस्तों केकड़ी जिले से संबंधित नदी है खारी नदी है। इसका उद्गम बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। और आगे जो नदी है डाई नदी, इसका उद्गम किशनगढ़ अजमेर से होता है। तो यहां पर यानी कि राजमहल टोंक में दोस्तों त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं ये तीनों नदियां। कौन कौन सी, बनास, खारी और डाई, ये भी आप याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों अपने केकड़ी जिले से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि यहाँ की जो जलवायु है दोस्तों वो उप आर्द्र जलवायु है। कृषि जलवायु प्रदेश में देखें तो इसका जो भाग है दोस्तों वो 3rd A के अंतर्गत आता है, यानी कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। मिट्टी यहाँ की भूरी मिट्टी है। राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक 1904 में बिनाए में स्थापित
किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? बिनाए, केकड़ी जिले में स्थापित किया गया है 1904 में। बिनाए की जो कोड़ामार होली है दोस्तों वो भी प्रसिद्ध है। कहाँ की? बिनाए केकड़ी की जो कोड़ामार होली है दोस्तों वो भी क्या है? प्रसिद्ध है। अब दोस्तों केकड़ी जिले में ही गोडावन की शरण स्थली है सोंकलिया नामक स्थान पर। इसके अलावा जो गोडावन की शरण स्थली है दूसरी वो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और सोरसन बारा में भी है। अब अपने थोड़ा सा गोडावन के बारे में जान लेते हैं। तो राज्य पक्षी गोडावन, इसकी घोषणा 1981 में की गई थी। इसका जो वैज्ञानिक नाम है आर्डेओटिस निग्रिसेप्स है और इसका अंग्रेजी नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से गोडावन को जाना जाता है। उपनाम इसे सोहन चिड़िया, शर्मीला पक्षी या हुकना कहा जाता है। दोस्तों इसकी जो संख्या विलुप्त हो रही है उसको रोकने के लिए जो संरक्षण कार्य चलाया गया है उसको नाम दिया गया था मेरी उड़ान ना रोकें। इसे भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो ये गोडावन की शरणस्थली है और यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक गोडावन पाए जाते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान के अलावा दोस्तों कौन कौन सी बची? एक तो सोंकलिया, बिनाए और सोरसन बारा में भी क्या है? गोडावन पाए जाते हैं। गोडावन है जो दोस्तों सर्वाहारी पक्षी है जिसे बेर अत्यधिक पसंद है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला दोस्तों तांबड़ा, ग्रेनाइट और रक्तमणि की प्रमुख खदान सरवाड़ बिनाए में स्थित है। सरवाड़ दुर्ग दोस्तों सरवाड़ में स्थित है। इस दुर्ग के जो निर्माता थे वो कालू मीर जी थे और इनकी मजार भी क्या है? इसी दुर्ग में स्थित है। ख्वाजा फकरुद्दीन चिश्ती जी की जो दरगाह है वो भी सरवाड़ बिनाए में स्थित है। अब केकड़ी जिला दर्शन में आगे बात करते हैं टोडा राय सिंह तहसील के बारे में जो इसमें मुख्य है। यहाँ पर दोस्तों मेहर कला गांव है। इस गांव की जो चटाई और टोकरी उद्योग है वो भी विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ की जो टोकरियां और चटाइयां हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। संत पीपा जी हैं दोस्तों जिनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह खिंची था, ये भी टोडा राय सिंह से थे और इनकी जो गुफा है वो टोडा राय सिंह में है और इनका मंदिर है वो आप याद रखिएगा समदड़ी में है और जो इनकी छतरी है वो गागरोन गढ़ में स्थित है। तीनों अलग अलग स्थानों पर स्थित है, यह आप अच्छे से याद रखिएगा। हाड़ी रानी की जो बावड़ी है दोस्तों वो कहां पर स्थित है? टोडा राय सिंह में स्थित है। दोस्तों हाड़ी रानी और रतन चुंडावत की जो विवाह को कुछ ही समय हुआ था तो उन्हें युद्ध में जाना था परंतु वे जाना नहीं चाहते थे, इसलिए क्या है हाड़ी रानी ने अपना सर काटकर अपने पति को दिया कि आप युद्ध में जाएं और अपना धर्म निभाएं। तो दोस्तों इनका संबंध भी किससे है? टोडा राय सिंह से है। यहाँ पर इनकी बावड़ी है। हाड़ी रानी का दोस्तों जो स्मारक है वो आप याद रखिएगा कहां पर है? सलुम्बर में हाड़ी रानी का स्मारक है। आगे है दोस्तों सावर। तो सावर तहसील में यहाँ का जो सफेद मार्बल है और काला ग्रेनाइट है वो अपने को यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ पर क्वार्टरजाइट व फेल्सपार का उत्पादन होता है। कहां पर होता है? सावर केकड़ी में क्वार्टरजाइट और फेल्सपार का उत्पादन होता है। सावर दुर्ग सावर में स्थित है। आगे है दोस्तों केकड़ी तहसील। तो यहाँ की अंगारों की होली प्रसिद्ध है, याद रखिएगा अंगारों की होली और कोड़ामार होली दोनों ही केकड़ी जिले की प्रसिद्ध हैं। बगेरों का तोरण द्वार ये भी कहां पर है दोस्तों? केकड़ी में है। बवाई नृत्य के जनक बागजी जाट केकड़ी के निवासी थे। आप याद रखिएगा जो बवाई नृत्य है इनके जो जनक थे बागजी जाट, ये कहां के निवासी थे? केकड़ी के निवासी थे। दोस्तों यदि आपको हमारे यहाँ कलर्ड पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8619845353 पर। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।